तो 2 दिसंबर 2017 को क्या किया है, स्टेट बैंक में खाता खोला है और कितने रुपए जमा कराए, 30,000 रुपए जमा करवाए। पहली बात, स्टेट आपका जो भी बैंक अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट आपका कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत खाता। आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पर बैंक पाने वाला है तो पाने वाले को अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो पाने वाले को तो डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। 2 दिसंबर को उसने क्या किया, बैंक में खाता खोला है। तो बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक पाने वाला होगा और पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने कैश जमा कराया है टू कैश अकाउंट। तो रोकड़ से व्यापार, रोकड़ से व्यापार से रोकड़ भी तो गई है, तो रोकड़ व्यापार से जाती है तो अपन क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए साहब, तो 30,000 रुपए डेबिट पक्ष में आ जाएंगे और 30,000 रुपए क्रेडिट पक्ष में आ जाएंगे। 30,000 रुपए डेबिट पक्ष में और 30,000 रुपए क्रेडिट पक्ष में आ जाएंगे। आगे चलिए साहब, आंसू से माल खरीदा है 20,000 रुपए का 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को आंसू से माल खरीदा, आंसू अकाउंट डेबिट, सॉरी आंसू से माल खरीदा है। तो माल खरीदा, खरीदने को परचेज कहा जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट, आंसू अकाउंट। कितने रुपए का उसने माल खरीदा है, 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए डेबिट का और 20,000 रुपए क्रेडिट का। 20,000 रुपए डेबिट का और 20,000 रुपए क्रेडिट का। इसके बाद राहुल को नगद माल बेचा 15,000 रुपए। तो 6 दिसंबर को राहुल को माल बेचा, नगद में बेचा। नगद में बेचने पर कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल नगद में बेचोगे तो नगद में बेचने पर पैसा आएगा और पैसा आता है तो डेबिट करते हैं साहब। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, माल बेचने को सेल्स कहा जाता है। और कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। तो 15,000 रुपए डेबिट में और 15,000 रुपए क्रेडिट में लिखना है। एक बात ध्यान दें, नगद की स्थिति में आपको रोकड़ का कोई लेना देना नहीं, उसका व्यक्तिगत खाते का कोई लेना देना नहीं बचता। आपको केवल इसी का 6 दिसंबर का जो लेन देन होगा उसकी आपको प्रविष्टि करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नगद का लेन देन है और नगद के लेन देन के अंदर आपको व्यक्तिगत खाते का कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद अगला लेन देन आता है 10 दिसंबर को। देखिए 10 दिसंबर को क्या कहता है, 10 दिसंबर को क्या कहता है वो देखिए साहब। तारा से नगद माल खरीदा 40,000 10 दिसंबर को। अब तारा से नगद माल खरीदा और माल खरीदा है तो माल खरीदने को परचेज कहा जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अब तारा का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि नगद में अपने माल खरीदा है। नगद में माल खरीदने पर अपन माल ले लेते हैं, हाथ पेमेंट कर देते हैं, व्यक्तिगत खाते का कोई आपको कोई लेना देना नहीं बचता। तो टू कैश अकाउंट। अब माल कितने का खरीदा वो देखो साहब, आप माल खरीदा अपन ने 40,000 का तो डेबिट में और 40,000 का क्रेडिट में। 40,000 का डेबिट में और 40,000 रुपए का क्रेडिट में माल खरीदा। आगे चलिए साहब, उसके बाद 13 दिसंबर को क्या किया, सुमन को माल बेचा 20,000। ये उधार का है, ये किसका है, उधार का। तो सुमन को माल बेचा तो सुमन अकाउंट डेबिट, सुमन पाने वाली है, पाने वाले को डेबिट करो। सुमन अकाउंट डेबिट टू माल बेचा है और बेचने को सेल्स कहा जाता है। बेचने को सेल कहा जाता है। तो कितने का माल बेचा सुमन को, 20,000 रुपए का।
तो 20,000 रुपए डेबिट में और 20,000 रुपए क्रेडिट में, 20,000 रुपए डेबिट में और 20,000 रुपए क्रेडिट में। आगे चलिए साहब 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, अब 16 दिसंबर को क्या कहता है वो देखिए। सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया 19,500 रुपए और बट्टा भी दिया 500 रुपए का। अब देखो चेक प्राप्त हुआ है, चेक प्राप्त होता है तो उसको कैश के नाम से दिखाते हैं। किसके नाम से दिखाते हैं? कैश के नाम से। तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा रोकड़ तो जब चेक को अपन बुनाएंगे या चेक को जब अपन क्लियर करवाएंगे तो 19,500 क्रेडिट में आएंगे। 500 रुपए का आपने बट्टा दिया। अब बट्टा आपने दिया है, व्यापारी ने दिया है। अब व्यापारी ने जब बट्टा दिया तो एक बात बताइए, वो 500 रुपए आपके लिए हानि है और समझता नहीं क्या होती है डेबिट, क्योंकि 500 रुपए तो डूबी गए, डूबे भी नहीं, छूट दे दी आपने, रियायत दे दी। अब वो रियायत का पैसा व्यापार के लिए एक हानि है, उस हानि को क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू। अब देने वाली कौन रही है? सुमन। तो सुमन अकाउंट कितने रुपए का माल बेचा था सुमन को? 20,000 रुपए का। 20,000 का माल बेचा था, 19,500 का चेक दे दिया और यहाँ पर ये डिस्काउंट दे दी 500 रुपए की, जो आपके लिए क्या है? ये हानि है। और समझता नहीं क्या होती है यहाँ पर? डेबिट होती है साहब। क्या होती है? डेबिट होती है। आगे चलिए 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को क्या किया वो देखिए साहब आप। 20 दिसंबर का लेन देन है, आशु को भुगतान का चेक जारी किया 10,000 रुपए। आशु को भुगतान का चेक जारी किया है, तो भुगतान का चेक जारी है, आशु पाने वाली है और पाने वाली को क्या करो? डेबिट करो। आशु अकाउंट डेबिट टू, चेक जारी किया और चेक से भुगतान करते हैं तो बैंक के नाम से निकालते हैं उसको, तो बैंक अकाउंट। कितने रुपए का? उसने 10,000 का चेक जारी किया है, जबकि माल खरीदा था आपने 20,000 का, तो पेमेंट तो आपने 10,000 का ही किया, पेमेंट तो आपने 10,000, तो 10,000 रुपए डेबिट में और 10,000 रुपए क्रेडिट में दिखाने। उसके बाद 20 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या कहा? किराए का भुगतान चेक द्वारा किया 2,000 रुपए। अच्छा किराया, किराया आपने लिया, हानि है। और समझता नहीं हमेशा क्या होती है? डेबिट। हानि तो नहीं है, खर्चा है। क्या है ये? खर्चा। और समस्त खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेबिट करो खर्चे को। किराया, किराए को रेंट कहा जाता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, चेक से भुगतान किया है टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए डेबिट में दिखाओ और 2,000 रुपए क्रेडिट में दिखाओ। और देखो साहब उसके बाद क्या कहा? 23 दिसंबर को बैंक में जमा कराए 16,000 रुपए, तो 23 दिसंबर को बैंक में जमा करवाया, तो बैंक पाने वाला है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्यापार नगर में गया है, कैश जमा कराया तो रोकड़ गई होगी, और रोकड़ व्यापार से जाती है तो क्रेडिट करते हैं साहब। कितने रुपए का? 16,000 रुपए का, तो 16,000 रुपए डेबिट में और 16,000 रुपए क्रेडिट में। और देखिए साहब 25 दिसंबर को प्रज्ञा से मशीन खरीदी 10,000 की, प्रज्ञा से मशीन खरीदी है। और 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को प्रज्ञा से माल खरीदी, मशीन खरीदी, तो मशीन तो व्यापार में आई, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा अकाउंट, प्रज्ञा अकाउंट। कितने की खरीदी मशीन? वो थी 10,000 की, तो 10,000 रुपए डेबिट में और 10,000 रुपए क्रेडिट में, 10,000 रुपए डेबिट में और 10,000 रुपए क्रेडिट में दिखाने। और देखो साहब
उसके बाद व्यापारी खर्चे 26 दिसंबर को व्यापारी खर्चे, और व्यापारी खर्चे को ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का? 2000 रुपए का। तो 2000 रुपए डेबिट पे और 2000 रुपए क्रेडिट पे, 2000 रुपए डेबिट पे और 2000 रुपए क्रेडिट पे। और प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया 10,000 रुपए का, क्योंकि प्रज्ञा से मशीन खरीदी थी 25 दिसंबर से, और 25 दिसंबर से जो मशीन खरीदी उसका आज भुगतान कर रहे हैं। तो प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया कितने का? 10,000 रुपए का 28 दिसंबर को चेक द्वारा भुगतान किया। तो प्रज्ञा पाने वाली है, पाने वाले को डेबिट करो। प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू, चेक से भुगतान करते हैं तो बैंक के नाम से दिखाते हैं, और चेक से अगर पैसा प्राप्त होता है तो उसको कैश के नाम से दिखाते हैं। कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए डेबिट पे और 10,000 रुपए क्रेडिट पे दिखाने साहब। और उसके बाद टेलीफोन वे के लिए चेक दिया 1200 रुपए का। 29 दिसंबर को टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, वो भी चेक दिया है। चेक दिया है तो बैंक के नाम से दिखाते हैं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और कितने का दिया? 1200 रुपए। तो 1200 रुपए डेबिट पे और 1200 रुपए क्रेडिट पे, सीधी सी बात है। उसके बाद वेतन का भुगतान किया 4,500, 31 दिसंबर को वेतन, और वेतन अपना व्यापार का खर्चा है, और सारे खर्चे को क्या करते हैं? हमेशा डेबिट। तो वेतन को कहा जाता है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और वो तो कैश दिया है, नगदी में दिया है, कुछ नहीं कहा है तो टू कैश अकाउंट। कितने का? 4,500, 4,500 डेबिट में और 4,500 क्रेडिट में। इस प्रकार से आपको इसका क्या करना था? जनरल प्रविष्टियां करनी थी। तो पहली बात, जनरल में प्रविष्टियां करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह कि आपको एक तो वेकोलेबरी का पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप वेकोलेबरी के साथ साथ आपके जो नियम है जो मैंने लिखवा रखे हैं, वो नियम कायदे उनको पता होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें यदि पता है तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी जनरल प्रविष्टियां आसानी से की जा सकती है। हाँ, जनरल बनाने के बाद जनरल का आप टोटल अवश्य लगाए, जनरल का टोटल अवश्य लगाए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। देखिए कक्षा 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 जो कि पेज नंबर 100 पर है। अब उस पेज नंबर 100 पर निम्नलिखित लेन देनों की आपको रोजनामचे में प्रविष्टियां करनी है 1 दिसंबर 2017 को। और हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है 1 लाख रुपए से। ये हेमा स्वयं व्यापारी है और व्यापारी ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है। तो देखिए, रोकड़ से व्यापार से प्रारंभ अगर किया है तो सबसे पहले अपन जनरल का प्रारूप बनाएंगे। और जनरल के प्रारूप का आपको पता है कि वो जनरल का प्रारूप बनता कैसे। पहले डेट का कॉलम बनाना है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है, फिर एलएफ का कॉलम बनाना है, और फिर अमाउंट के आपको 2 कॉलम बनाने, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का। यही चीज है। तो आओ मैं जनरल प्रविष्टियां करता हूं। नंबर 1, उसने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है तो 2000 आपका सन है 17 और 1 दिसंबर की बात करता है। 1 दिसंबर को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करने पर रोकड़ व्यापार में आई है, रोकड़ व्यापार में आती है तो आपको डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है, आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू। अब चाहे वो व्यापार करने वाला
चाहे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करे, चाहे वो नगद से व्यापार प्रारंभ करे, चाहे अपनी संपत्ति लगा करके व्यापार प्रारंभ करे, व्यापार में विनियोजित होते ही उसकी क्या बन जाती है, वो पूंजी बन जाती है। तो आप पूंजी को क्या कहा जाता है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए आपको डेबिट में लिखने और 1 लाख रुपए आपको क्रेडिट में लिखने। सही है। तो कोई भी व्यापारी अगर कोई नगद से या अन्य प्रकार से अगर कोई लगा करके व्यापार प्रारंभ करता है तो व्यापार में विनियोजित होते ही उसकी पूंजी बन जाती है। और पूंजी को क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद 2 दिसंबर को क्या किया है, 2 दिसंबर को स्टेट बैंक में चालू खाता खोला है। स्टेट बैंक में क्या किया है, चालू खाता खोला है 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को क्या किया, उसने चालू खाता खोला। और बैंक में वैसे व्यापारी चालू खाता ही खोलता है।